वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि पीएम मोदी ने अभी इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च करेंगे। यानी कि पीएम मोदी जी जो हैं वो अभी इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है ये लॉन्च करेंगे। तो क्या है पीएम मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च करने का कारण, हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर का करंट से इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें, यानी कि यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंटों की, तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आप भी जो है पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्सों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं से नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि वहाँ से आपको वो पॉइंट समझ नहीं आया। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है इसको डिजिटल रूप से लॉन्च जो है प्रधानमंत्री जी अभी करेंगे। क्लियर? और ये जो करेंगे वो 11 सितंबर 2021 को 11 अक्टूबर 2021 को जो है करने वाले हैं, याद रखिएगा। क्लियर? तो आज 9 तारीख है, 10 और परसों यानी कि सोमवार के दिन जो है ये लॉन्च करा जाएगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। क्लियर? अब ये क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसके मुख्य बिंदु को समझिए। ये जो है यानी कि ISPA, ये जो है अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है। क्या है ये? जो ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, ये क्या है? ये अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संघ है। उद्योग संघ है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्लियर? वहीं ये जो है प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है, जिनके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नति क्षमताएं हो। ठीक है? यानी कि इसका जो प्रतिनिधित्व जो है ये प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। और किनके मतलब किया तो जाता है, ठीक है, लेकिन किनके पास किया जाता है? ये उनके पास है, ये जिनके पास क्या होता है, अंतरिक्ष उपग्रह और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजियों से जो है उन्नति क्षमताएं होती है। मतलब जिनके पास अंतरिक्ष से रिलेटेड, उपग्रहों से रिलेटेड बढ़िया जो क्या होती है क्षमताएं होती हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी होती है, उस तरीके से। क्लियर? उसको कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक चीज आती है, अभी आपने को मैंने ये बताया कि ये जो है प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है। समझ गए इस चीज को? अब लास्ट वाली जो लाइन है वो क्या है? वो है कि जिनके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नति क्षमताएं होती है। अब ये जो है ये कहा गया है कि ये अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है। ठीक है? यही तो कहा गया है ना। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ये ISPA है यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है, ये जो है संस्थापक सदस्य इसके अंदर होते हैं। ठीक है? इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर संस्थापक सदस्यों में से ये इसके अंदर काफी सदस्य जो है शामिल है। कौन कौन से हैं? ध्यान से समझिएगा। और इन्हीं कंपनियां जो मैं अभी बताऊंगा, इन्हीं कंपनियों के पास क्या है? इन्हीं कंपनियों के पास क्या है? इन्हीं कंपनियों के पास अंतरिक्ष और उपग्रह, देखिए ध्यान से समझिए, अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी में उन्नति क्षमताएं हैं। क्लियर है? उन्हीं का क्या होता है? ये प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा इसका किया जाता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब समझिए कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर हैं। देखिए, इसके संस्थापकों सदस्यों में नेल्को, जो कि टाटा समूह कहा जाता है, नेल्को, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, मैप माई इंडिया। ठीक है? क्या? लार्सन एंड टूब्रो, मैप, ठीक है, एक ये हो गई। उसके बाद है मैप माई इंडिया है। ठीक है? ये दोनों अलग है, लार्सन एंड टूब्रो एक है, लेकिन मैप माई इंडिया ये अलग है। वही वन वेब, वही वाल चंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है। अब देखिए, अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर इन कंपनियों को क्यों बताया जा रहा है। देखिए, ये जो सारी कंपनियां हैं ये उपग्रहों से तो चलने वाली है ना, मतलब इनके पास क्या है? उपग्रह और अंतरिक्ष से रिलेटेड इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो भी जिनकी क्षमताएं बहुत अधिक हैं। ठीक है? उसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है। थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप जो है टॉपिक को 2-3 बार पढ़ेंगे या 2-3 बार वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। समझिए, देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ, समझिए यहाँ पर
क्या कहा जा रहा है कि भैया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन की डिजिटल रूप से लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है, लॉन्चिंग तक क्वेश्चन समझ आता है कि लॉन्चिंग करेंगे, कर दिया, आपका एग्जाम में आएगा, बता देंगे प्रधानमंत्री जी ने किया। अब पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा जाए या कोई आपसे ऐसे सडनली पूछ ले कि बताइए जो अभी ये था इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये आखिर में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप बताइएगा कि ये जो है एक अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है। ठीक है, दूसरा, ये प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा इसका किया जाता है। इसका प्रतिनिधित्व जो है वो प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर उस तरीके से, वही जिनके पास उनके साथ किया जाता है वैश्विक निगमों द्वारा जो किया जाता है, जो प्रमुख घरेलू हैं जिनका प्रतिनिधित्व करा जाता है, वो उनके पास किया जाता है जिनके पास अंतरिक्ष उपग्रह टेक्नोलॉजी में उन्नत क्षमताएं हों। ठीक है, क्या हो, उन्नति क्षमताएं हों, यानी कि हाई लेवल की। क्लियर। तो उसी में कहा जा रहा है कि भैया इसमें जो जो कंपनियां शामिल है, जो जो इसके संस्थापक सदस्य हैं, वो है नेल्को टाटा समूह, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, मैप माई इंडिया, वन वेब, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसके अंदर शामिल है। क्लियर हो गया, समझिए। चलिए, अब उसके बाद आता है कि मुख्य सदस्यों में से BEL, ठीक है, गोदरेज होगी, हुजोस इंडिया हो गई, उसके बाद है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एजिस्टा, BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और मैक्सार इंडिया शामिल इसके अंदर है। क्लियर। तो बाकी अगर प्रमुख सदस्यों में से पूछेगा तो ये, संस्थापक सदस्यों में से पूछेगा तो भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, मैप माई इंडिया, बाकी एटसेट्रा, ये सारी कंपनियां हैं। क्लियर हो गया, समझ गए हैं, प्रमुख सदस्य समझ गए और संस्थापक समझ गए होंगे। आई होप अगर समझ आ गया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे अगर ऐसे ही करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिल जाता है, चाहे वो फिर वो MCQ क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, करंट से कोई टॉपिक क्यों ना हो, ठीक है, और साथ में जो वोकैब की क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और रात को एक बार फिर करंट की जो है टॉपिक की क्लास चलती है वो भी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देखिए आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाते हैं करंट से, बेहतर है, आपके एग्जाम में काम आएंगे। आपको वोकैब की क्लास मिल जाती है, इंग्लिश में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। साथ में आपको अगर इंग्लिश से डर लगता है वहाँ भी आपको जो है पूरा योगदान देगी वो। ठीक है, टोटल 10 सर के द्वारा 10 वोकैब कराई जाती है पूरे दिन, पूरे एक क्लास के अंदर। ठीक है, 14-15 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा बड़ी क्लास कोई होती नहीं है। उसके बाद 2 बजे ये करंट से ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कराया जाता है जो बिल्कुल करंट से रिलेटेड होता है, वो हमारे नॉलेज के लिए भी होता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में भी काम आएगा, आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। ठीक है, 2 बजे ये वाला टॉपिक होता है जो कर रहे हैं अभी। 8 बजे फिर एक और, रात को 8 बजे एक और करंट से टॉपिक होता है, वो भी आपकी नॉलेज के लिए भी बेहतर है, आपको जो है आपके एग्जाम में भी आता है और साथ में इंटरव्यू भी काम आता है। तो करंट से, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट से जितना भी मटेरियल होता है वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में एक क्लास और स्टार्ट कर देंगे, मंडे तक हो सकता है कि आपके लिए एक और क्लास हो जाए, वो भी करंट से होगी। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको केवल बता रहा हूँ, अगर जैसी क्लास आएगी तो मैं आपको जो है सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर बता दूंगा। क्लियर, बस मैं ये उन्हें बता रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं। ठीक है, और चाहे आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो या कुछ भी, ठीक है, या आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम में ये काम आएगा। क्लियर, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो शेयर नहीं करिए गाइस तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लियर, चलिए अब आगे समझते हैं टॉपिक को। ये हो गया पूरा। अब आता है कि ISPA का कार्य क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका जो कार्य है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ISPA भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनाने की आकांक्षा रखता है। क्लियर, यानी कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अगर बात करेंगे तो जो ये ISPA है ये भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज, ठीक है, आवाज बनाने में क्या करता है, आवाज बनाने की आकांक्षा जो है ये रखता है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है आपसे। वहीं यह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ जुड़ेगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रों के सभी हितधारकों के साथ जुड़ेगा। साथ में यह भारत को आत्मनिर्भर तकनीक रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र के एक अग्रणी खिलाड़ी बनाने के लिए सरकार और उनकी एजेंसियों के साथ भी जुड़ेगा। ठीक है, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तकनीकी रूप से उन्नत करना, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाना, और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी बनाने के रूप में ये जो है, जो ये
लॉन्चिंग करेंगे 11 तारीख को मोदी जी, वो इसमें सहायता करेगा। क्लियर, यानी कि ISPA। क्लियर हो गया, समझ गए इसका कार्य क्या है। चलिए आगे समझते हैं, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। क्लियर। भारत का अंतरिक्ष उद्योग, अब भारत का अंतरिक्ष उद्योग समझ लेते हैं। भारत का अंतरिक्ष उद्योग जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा संचालित है, यह हम अच्छे से जानते हैं। अंतरिक्ष उद्योग में अंतरिक्ष विभाग के 500 से अधिक निजी आपूर्तिकर्ता और अन्य विभिन्न निकाय इसके अंदर शामिल होते हैं। क्लियर, समझ गए। अंतरिक्ष उद्योग में जो है अंतरिक्ष विभाग के 500 से अधिक निजी आपूर्तिकर्ता और अन्य विभाग इसके अंदर निकाय शामिल होते हैं। वही भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम स्वतंत्र निजी है। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम स्वतंत्र निजी हैं। क्लियर, मतलब स्वतंत्र निजी एजेंसियां इसके अंदर रखी हुई है। वहीं 21वीं सदी के बाद से निजी क्षेत्र एक बड़ी हुई भूमिका प्राप्त कर रहे हैं। साथ में भारत का अंतरिक्ष उद्योग ने 2019 में $7 बिलियन का योगदान दिया, जो कि दुनिया के अंतरिक्ष उद्योग में 2% है। क्लियर, तो ये जो है भारत का अंतरिक्ष उद्योग के बारे में है। इसरो तो आप समझते हैं, इसरो का द्वारा से संचालित है पूरी तरीके से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अंतरिक्ष जो है हमारा वो इसरो चलाता है। ठीक है, भारत की तरफ से। वहीं अंतरिक्ष उद्योग में अंतरिक्ष विभाग के 500 से अधिक निजी आपूर्तिकर्ता और अन्य निजी निकाय इसके अंदर शामिल है। जबकि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में अपेक्षाकृता अगर बात करें ना तो एजेंसियां कम हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए एक हमको आगे बढ़ाने वाली बात है। क्लियर। वही 21वीं सदी के बाद जो है निजी क्षेत्र एक बड़ी हुई भूमिका देखी गई है। साथ में भारत का अंतरिक्ष उद्योग में 2019 में $7 बिलियन का योगदान दिया था, जो कि पूरे दुनिया में कितना योगदान दिया है, जो कि पूरी दुनिया का उद्योग अगर अंतरिक्ष उद्योग की बात करें तो 2% का है। ठीक है, कितना है 2% का, काफी है। कहाँ हम लोगों ने कभी पेड़ पर जो है बांध कर अपना रॉकेट लॉन्च करा, तो आज हम इतना आगे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। क्लियर। तो आई होप अब आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है, अब आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी गाइस अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया है, बस आपको क्या करना है, टॉपिक को एक बार दोबारा से वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता है, मेरे कहने पर ना आप वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और देखिएगा इसके बाद। ठीक है, और अगर उसको बाद भी आपको नहीं समझ आता ना, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं ये टॉपिक आपको दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। वही अगर पसंद आ गई है, टॉपिक समझ आ गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, अगर अभी तक लाइक नहीं करा है जाने से पहले, और जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए। दो काम ये कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो न्यू स्टूडेंटों को मैं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना भूलेगा। क्लियर। और अगर अभी तक आपने सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है तो उसको वॉच कर लीजिए। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।